हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का मैथ्स चैप्टर 2 और एक्सरसाइज 2.3। हम करेंगे 2.3 का। दो प्रश्न हमने कर चुके हैं, दोनों प्रश्न भाग के क्वेश्चन थे, दोनों हम सीख चुके हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। तीसरा प्रश्न जो है वह है कि बहुपद 3x⁴ प्लस 6x⁴ माइनस 2x⁴ माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक 5/3 रूट के अंदर और माइनस 5/3 रूट के अंदर, यानी कि रूट 5/3 और माइनस रूट 5/3, इस प्रकार से दो संख्याएं, दो शून्यक हमें दिए हुए हैं। तो इसके बाकी, क्योंकि x⁴ है तो इसके टोटल 4 शून्यक होंगे, तो बाकी दो शून्यक और हमें ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमें शून्यक दिए हुए हैं, यानी कि x के बराबर हमें संख्या दी हुई है, तो इसके गुणनखंड क्या होंगे वो ज्ञात करेंगे। देखो, हमें बहुपद क्या दिया हुआ है, जो बहुपद दिया हुआ है उसे लिख लेंगे हम px बराबर 3x⁴ प्लस 6x⁴ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। ये हमें एक बहुपद दिया हुआ है। इसके दो शून्यक दिए हुए हैं, दो शून्यक। क्या है, रूट के अंदर 5/3 और माइनस करनी 5/3, ये दो शून्यक है। तो हमने देखा है कि शून्यक मतलब x का मान, वो मान जिसको रखने पर बहुपद शून्य हो जाता है। तो यहाँ पर ये दोनों, यानी कि x बराबर दिया हुआ है करनी के अंदर 5/3 और दूसरा दिया हुआ है x के बराबर करनी के अंदर माइनस 5/3। तो इसको जब अपन सोल्व करेंगे हम, तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस करनी के अंदर 5/3 बराबर 0, और इधर हो जाएगा x प्लस करने के अंदर 5/3, यानी कि ये और ये दोनों इस दिए गए बहुपद के गुणनखंड हैं। दो शून्यक ये है, तो यदि दो शून्यक ये हैं तो यहाँ पर लिखेंगे हम x माइनस करनी 5/3 और x प्लस करनी 5/3 px के गुणनखंड है। जब ये दोनों px के गुणनखंड हैं, यानी कि इन दोनों से px पूरी तरह से विभाजित होता है। जब px इन दोनों से पूरी तरह से विभाजित होता है, तो हम इनका अगर आपस में गुणा करें तो उससे जो हमें प्राप्त होने वाला गुणनफल से जो प्राप्त होने वाला बहुपद है, उससे भी px पूरी तरह से विभाजित होगा। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस करनी 5/3 और x प्लस करनी 5/3 है। तो इसका अगर हम गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x² माइनस 5/3, यानी कि इसको अगर आगे हल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 5। ये जो है px का एक गुणनखंड है। चूंकि इन दोनों से px अलग अलग रूप विभाजित हो रहा है, तो इन दोनों के गुणनफल से भी px विभाजित होगा। जब px इस गुणनफल से पूरी तरह से विभाजित होगा, तो px का 3x² माइनस 5 जो है वो px का एक गुणनखंड होगा। जब ये px का एक गुणनखंड है, तो इससे ये px पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। तो इसको विभाजित करके देखते हैं हम। तो भाग लगाएंगे हम, 3x² माइनस 5 का भाग लगाएंगे, 3x⁴ प्लस 6x⁴ माइनस 2x² माइनस 10x और माइनस 5। इस पूरी संख्या में हम भाग लगाएंगे। 3x⁴ 2 है और यहाँ 3x⁴ 4 है, तो ये इसमें इसका भाग लगाएंगे तो x⁴ 2 बार जाएगा,
तो x की घात 2, इस x की घात 2 का इस पूरी संख्या से गुणा करेंगे। भाग लगाना हमने प्रश्न 1 और प्रश्न 2 में सीख लिया है, उसी प्रकार से यहाँ भाग लगाएंगे या इसका डायरेक्ट उपयोग करेंगे। क्योंकि सवाल थोड़ा बड़ा है, इतना लंबा अगर वहाँ पर हम रफ कार्य करेंगे तो इसमें ज़्यादा समय लगेगा। तो जब हम 6 सवाल सीख गए हैं, 9th क्लास में भी हमने भाग के सवाल सीखे हैं, तो यहाँ हम इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इसका भाग लगाएंगे 3x स्क्वायर, 3x की घात 4 के अंदर 3x स्क्वायर का भाग लगाएंगे तो x स्क्वायर बार जाएगा और x स्क्वायर का इस आगे वाली पूरी संख्या से गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा 3x की घात 4, फिर 5 से गुणा करेंगे तो 5x स्क्वायर, तो स्क्वायर वाली संख्या के नीचे लिखेंगे और चूंकि माइनस की संख्या है तो ये माइनस आएगा 5x स्क्वायर। हल करेंगे, चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये घटाने पर शून्य हो जाएगा। यहाँ पर उतार देंगे हम 6x की घात 3 प्लस के 5x स्क्वायर में से माइनस के 2x स्क्वायर घटाएंगे तो प्लस के 3x स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ से उतार लेंगे 10x और माइनस 5। अब यहाँ पर 6x की घात 3 है और यहाँ पर 3x की घात 2 है, तो ये जाए, चूँकि प्लस की संख्या है तो यहाँ पर भाग जाएगा 2x बार, तो ये लगा देंगे हम प्लस 2x। 2x का गुणा आगे वाली पूरी संख्या से करेंगे तो 3 दूने 6x स्क्वायर, 5 दूने 10x। अब ये x के नीचे ही लिखेंगे हम, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा माइनस की संख्या है तो माइनस का 10x। इसको सोल्व करेंगे, चिन्ह बदल जाएगा, ये भी घट जाएगा और ये भी घट जाएगा, बचेगा यहाँ पर 3x की घात 2 माइनस 5। अब हमें यहाँ पर 3x की घात 2 माइनस 5 प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर भी 3x की घात -2 और -5 है, यानी कि एक बार जाएगा, चूँकि यहाँ प्लस का चिन्ह है इसलिए +1 और यह आ जाएगा 3x की घात 2 माइनस 5। यहाँ पर घटाएंगे तो आखिरी में शून्य बच जाएगा, चिन्ह बदल देंगे। हमें जो बहुपद प्राप्त हुआ वो हुआ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यानी कि इस पूरे बहुपद को इसको और इसको गुणा करके हम प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आगे इसको हल करते हैं, यानी कि अब हमें जो px प्राप्त हुआ है, px बराबर क्या प्राप्त हो गया हमको, 3x स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये आगे का जो भाग है इसका गुणनखंड है, इस गुणनखंड के शून्यक तो हमें पता है पहले से दिए हुए, बाकी बचा हुआ ये वाला भाग, इस भाग के हमको शून्यक ज्ञात करने हैं। यानी कि अब हमको शून्यक ज्ञात करने हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के, यानी कि इस बहुपद को 2 के ऐसे टुकड़े करो, मध्य पद विभाजन द्वारा इसके टुकड़े करेंगे और शून्य ज्ञात करेंगे, यानी कि 2 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर 2 आ जाए और गुणा करने पर 1 प्राप्त हो। तो 1 एकम 1, यानी कि यहाँ पर हमें एक्स स्क्वायर प्लस x और प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं। इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर और x में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x, तो यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा x प्लस 1। यहाँ पर इसमें प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा x प्लस 1। यानी कि हमें जो संख्या प्राप्त होगी इन दोनों में और इन दोनों में फिर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x प्लस 1 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा x, और यहाँ पर भी x प्लस 1 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बच जाएगा प्लस का 1। यानी कि या तो ये 0 या फिर ये 0, तब शून्यक प्राप्त होगा। तो दोनों के बराबर बारी बारी से शून्य रखेंगे, यानी कि x प्लस 1 बराबर 0 या फिर ये x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर x बराबर प्राप्त होगा -1 और यहाँ पर x बराबर प्राप्त होगा -1। हमें दो जगह x बराबर -1 प्राप्त हुए, यानी कि शेष दो शून्य क्या हो जाएंगे, -1 और -1। दो शून्यक हमें दिए हुए थे और शेष दो शून्यक हमें प्राप्त हो गए -1 और -1। इस प्रकार से बहुपद के
बहुपद के सभी शून्यक, दो तो हमको दिए हुए हैं पहले से, यानी कि करनी के अंदर 5/3 और माइनस करनी के अंदर 5/3 और -1 और -1। इस प्रकार से ये चार बहुपद हमें ये चार शून्यक हमें इस दिए गए बहुपद के प्राप्त हुए। इसी प्रकार का उदाहरण नंबर 9 भी एक क्वेश्चन है, उसके अंदर भी हमें दो शून्यक दिए हुए हैं और दो शून्यक हमें ज्ञात करने हैं। तो उसमें भी हमें इस प्रकार से चार शून्यक प्राप्त होंगे। वो प्रश्न भी हम इसी प्रकार से हल कर लेंगे। आप उस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हो। बहुत ही सिंपल और आसान प्रश्न है। थैंक यू।